याद है आप सबको जब हम इनके घर गए थे और वो घूंघट वाली नौकरानी सबको मिठाई दे रही थी और हमसे कहा गया था कि वो उस घर की नौकरानी है। मैंने उस नौकरानी को रोहन जी की बाहों में देखा है। मैंने वो नेकलेस उस नौकरानी के गले में देखा था जो हमने इनकी माँ के लिए दिया था, और जब चोरी पकड़ी गई तो इन्होंने बड़ी चालाकी से वो हार उसके गले से निकालकर बात को वहीं की वहीं दबा दी। राज जी, पता है आपको, जब हम उस दिन रोहन जी के घर कार्ड पसंद करवाने गए थे तब वो नौकरानी पता है कहाँ थी? रोहन जी के बेडरूम में। और वो नेल पेंट लगा रही थी। किसी नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो अपने मालिक के रूम में बैठकर नेल पॉलिश लगाएगी। और जब मैंने यही बात उनकी माँ से पूछी तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डाल दिया। पूरा परिवार मिला हुआ है। याद है, हल्दी के बाद इनके दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी दी है। यही कहा था ना इन्होंने? मैंने आपसे झूठ कहा था कि मुझे सासू माँ ने काम दिया है। दरअसल मैं इनका पीछा करने गई थी। जब मैंने इनका पीछा किया तब कोई सरप्राइज पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी ही नहीं थी, एक दोस्त नहीं था, सिर्फ एक अजीज दोस्त थी। ये कोई पब में नहीं गए थे, एक घर गए थे जहां उनकी अजीज दोस्त उनका इंतजार कर रही थी। कजरी। दो प्यार करने वाले जैसे एक दूसरे के बाहों में होते हैं ना, वैसे मैंने रोहन जी और कजरी को देखा है। कोशिश करी थी कि मैं राज जी को फोन करूं, पर वहां पर नेटवर्क नहीं था। मैं सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर तभी इनकी कजरी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गई। और जब ये मुझे घर पर लेकर आए तब इन्होंने सबको झूठी कहानी सुनाई। बाबूजी, मैं इस घर की बहू हूं जिसने ये रिश्ता जोड़ा है, पर अब मैं आपसे विनती करती हूं कि इस आदमी से सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। हे मुरली मनोहर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी बच्ची के साथ ये क्या अनर्थ होने वाला था? हाथ ना मुट्ठी फरफरा उठी। बहुत बकवास कर ली तूने। कौन सा अनर्थ करने वाली थी तू, मैं बताऊंगी। आज तक मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज मजबूरन मुझे उठाना पड़ा। ये रोना धोना बंद कर। रोहन ने अनर्थ होने से बचाया है, और जो ये मनगढ़ंत कहानी सुना रही है ना, ये सब झूठ और बकवास है। सच तो ये है, ये रोहन जी पर डोरे डाल रही थी। और जब इसका बस नहीं चला तो इसके तन बदन में आग लगी, क्योंकि रोहन जी ने इसे नापसंद करके शीला को पसंद किया है। आप गलत समझ रही हैं। किसी ने आपके कान भरे हैं। अच्छा, तू बड़ी दूध की धुली है। अरे दुनिया देखी है इन आंखों ने, दुनिया। तू छटाक भर की छोरी मेरी आंखों में धूल झोंकना चाह रही है। तू बड़ी हिम्मती बन रही है ना शीला की। जो तू कह रही है उसका सबूत क्या है, बता। मैं सबूत हूं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है।
अच्छा, चल तू ही बता। एक तरफ तू है, 10 साल हो गए इस घर में तुझे, ना तो इस घर की बहू बन सकी ना किसी की पत्नी। और वैसे भी तुझे तो जाने की जल्दी है, दूसरा ब्याह रचाएगी। और मैं तेरी क्यों मानूं? मैं उनकी मानूंगी जो मेरा दामाद होने वाला है। एक सबूत है मेरे पास। बोल बहू, क्या सबूत है तेरे पास? बोल। शीला, बता सबको, जब तू उस दिन रोहन जी के साथ पिक्चर देखने गई थी तो उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तुझे छुआ और तुझे क्या अच्छा नहीं लगा? वो तेरे साथ शादी से पहले क्या करना चाहते थे? बता सबको। बस कीजिए भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक। शर्म आती है मुझे आपको अपनी भाभी कहते हुए। मां से भी ज्यादा इज्जत दी आपको, प्यार दिया आपको। एक मैं ही तो थी ना इस घर में जो आपके सुख दुख सब जानती थी, समझती थी, और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मेरे पति को छीनने चली थी आप। माँ, बाबूजी, सरिता भाभी झूठ बोल रही है, क्योंकि सच सिर्फ मुझे पता है और वो मुझे रोहन ने बताया। साथ में ये भी बोला था कि किसी से मत कहना। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सच जानना है ना आपको, तो फिर सुनिए। इस घर की बहू मेरी सरिता भाभी रोहन जी के कमरे में गई थी, और जब वो बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रहे थे तब जाकर लिपट गई आप उनसे। माँ, जब रोहन ने इस बात से इनकार किया ना, तो इनसे बदला लेने के लिए कि नौकरानी की झूठी कहानी कर रही है। बोलिए, यही सच है ना? सुन लिया बेटा? अरे मैं तुझे कहूं तो तुझे मेरा भरोसा नहीं, अपनी बहन का भरोसा तो है ना? अरे मेरे भोलेलाल, अब तो समझ जा। अरे तुझे क्या अपनी सगी बहन पे भी भरोसा नहीं? ये सब झूठ है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ये आदमी अपनी जिंदगी का बहुत घिनौना सच हम सबसे छुपा रहा है। बहुत सुन ली तेरी बकबक। वैसे भी तेरा इस घर से रिश्ता ना है और ना था, और तेरे जैसी बहू होने से तो अच्छा है इस घर में बहू हो ही ना। मेरी बेटी की गृहस्थी में नजर लगाने चली थी ना, तो तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल निकल इस घर से बाहर। तू क्या सोच रही, मैं तुझे रहने दूंगी इस घर में? निकल बाहर।